नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त क्रांति दिन और उससे शुरू हुई कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंदरूनी राजनीति के बारे में। 74 साल पहले महात्मा गांधी ने आज के दिन कहा था अंग्रेजों को चले जाओ, लेकिन आज राज्य में भाजपा की सत्ता आने के बाद भाजपा ने मुंबई कांग्रेस को कह दिया चले जाओ और अपना खुद का अलग आज अगस्त क्रांति दिन मनाया। इसे लेकर कांग्रेस में काफी गुस्सा है। कांग्रेस ने इसे कह दिया कि इन्होंने जानबूझकर हमें इस प्रोग्राम को नहीं मनाने दिया, बीजेपी ने अपने तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया। क्या अगस्त क्रांति दिन के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए थी? क्या इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर अगस्त क्रांति दिन नहीं मना सकती थी? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से नितिन पाटिल हैं, भाजपा की तरफ से फूलचंद उबाले हैं, तो मनसे के उपाध्यक्ष उमाकांत कोटनीस हैं। मेरा पहला सवाल नितिन पाटिल जी से, सर आज क्या हुआ दिन भर में? सुनील जी, पहले प्रथम मैं धन्यवाद बोलता हूँ आवाज़ इंडिया चैनल को कि जो देश का जो मुद्दा है और देश हित और देश के सम्मान के बारे में जिस आइकॉनिक एक दिन माना जाता है अगस्त क्रांति दिन, वो दिन को आज उस बारे में आपने चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। ये दिन 74 साल पहले हुआ था। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ये 3 दिन वहाँ पर बैठक हुई थी। उसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें आदेश दिया था कि भारत से अंग्रेज चले जाओ। ये जो आदेश दिया उसके पीछे उनका जो इतने साल का जो संघर्ष था, वो संघर्ष का एक लास्ट आइकॉनिक स्टेज था। और उसके बाद ये ब्रिटिश लोगों को ये भारत की जनता ने या भारत से निकाल दिया। और इस मुद्दे को लेके और इस विषय को लेके हर साल कांग्रेस इस स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपनी जान लड़ा दी अपनी देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए, इनको अभिवादन करने के लिए कांग्रेस हर साल यहाँ प्रोग्राम करती आई है। और एक बोलते हैं एक हार्ट से नज़दीक हमारा जो एक ये दिन है, उसको हम वहाँ अभिवादन करके मनाते हैं। और ये बीजेपी जिनका एक स्रोत मेन है जो आरएसएस है, और इनका जो एक मुद्दा है, ये देश में पहले से ये अगस्त क्रांति दिन को, चले जाओ मूवमेंट को, इन्होंने उस वक्त भी इनके जो आरएसएस के गोलवलकर थे, उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि अब भारत चले जाओ के लिए जो ब्रिटिश लोगों के लिए जो नारा लगाया है महात्मा गांधी जी ने, उसको हम विरोध करते हैं। उस वक्त उन्होंने वो इतिहास में लिखा हुआ स्टेटमेंट है गोलवलकर जी का, कि उन्होंने कहा था कि भारत चले जाओ में ब्रिटिश चले जाओ नहीं बोलना चाहिए, कि उनको छोड़ के जो इतर भाषिक जो लोग हैं, जो हमारे इतर बहुजन समाज है, उनको यहाँ से निकाल दो। और हमारा जो देश है वो हमारे आरएसएस के लोग हैं, वही लोग रहना चाहिए, वही लोग चलाएंगे। उनका ये पहले से स्रोत था। हम लोग गुलामी ब्रिटिश लोगों की मानते हैं और वो लोग तभी से ब्रिटिश लोग की गुलामी मान रहे थे। और इसीलिए वही चीज आज इनकी सत्ता आने के बाद उन्होंने ये कर दिखाया। आज अगस्त क्रांति मैदान पे ग्वालियर टैंक में उन्होंने अपना प्रोग्राम, उनके पास परमिशन नहीं थी, ये पूरा ग्राउंड था, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ओनरशिप का ग्राउंड है, उनकी ओनरशिप इस पे है। अगर आपको परमिशन लेनी है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एनओसी दी थी। उसके बाद वो एनओसी हमने पुलिस स्टेशन में दी थी, पुलिस स्टेशन ने हमें परमिशन दी है। उसके बाद एक परमिशन बीएमसी से लेनी पड़ती है, बीएमसी ने सिर्फ हमें वो परमिशन रोकी थी, मगर पुलिस स्टेशन की परमिशन हमारे पास थी। हमारे बीएमसी ने परमिशन क्यों नहीं दी आपको? हमें परमिशन नहीं दी। हर साल मिलती है। इनकी जो बीजेपी की और सेना की जो सत्ता है, इन्होंने वहां ये परमिशन रुकाई थी। और इनका जो प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम के लिए हर साल बीजेपी शिवसेना की सत्ता तो कई साल से बीएमसी में है, इस बार ही आपको क्यों नहीं मनाया? महाराष्ट्र शासन में जो मुख्यमंत्री रहता है, वो कारपोरेशन में कमिश्नर के पास से वो रुका सकता है। और ये बीजेपी के जो फडणवीस है, वहाँ आरएसएस के जो वहाँ के आगे चलाने वाले जो है, उन्होंने आरएसएस के जो विचार वहाँ रखे, और इसीलिए हमें ये परमिशन नहीं मिली। उनका जो प्रोग्राम हुआ है शासन की तरफ से, उसमें इन्होंने हमारे कहने के मुताबिक, हमारा जो मालूमात है, इन्होंने परमिशन नहीं ली है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इनको इतना पूरा ग्राउंड लेने की परमिशन दी नहीं है। उनको जो डिमार्केशन ग्राउंड का दिया है वो कम दिया है।
और वो डिमार्केशन की भी परमिशन बीएमसी से नहीं है। हमारा जो डिमार्केशन जो हर साल जो हमारा वहां पंडाल लगता है उसमें हमारे जगह पर इन्होंने पूरा का पूरा ग्राउंड अंदर कवर कर लिया। हम लोगों ने एक कोने में पाटिल जी, मुझे थोड़ा सा एक हंसी इस बात की आ रही है जी, आपका सिर्फ ग्राउंड नहीं पूरा राज्य का इन्होंने ले लिया है। अभी सत्ता में अभी वही है तो जाहिर सी बात है वो अपनी सत्ता का इस्तेमाल, या आपकी अगर भाषा में कहें तो बेजा इस्तेमाल भी करेंगे। आपकी इस पूरी जो भी आपने कुछ कहा इस पर मैं उबाले जी से इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। भाजपा के फूलचंद उबाले हमारे साथ हैं। उबाले जी, ये जो भी नितिन पाटिल अब कह रहे हैं कि आपने उनके कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया, उनको नहीं मनाने दिया, अगस्त क्रांति दिन उनका है और आपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन नहीं करने दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस विषय में आपने हम लोगों को बुलाया है। जिस तरह हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन पाटिल जी यहाँ पे कह रहे थे कि हम लोग एक भारत छोड़ो क्विट मूवमेंट जो हुआ था यहाँ अगस्त क्रांति में, यहाँ पे इन्होंने अपनी पुख्तनी जायदाद समझकर यहाँ पे इन्होंने अपना अस्तित्व कायम करने की सोची है। अब भारत के अंदर इतिहास वही दिखाया जाता है जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने राज्य किए हैं और पढ़ाया भी वही जाता था भारत की जनता को, बच्चों को और यंगर्स को, कि किसी को मालूम ही ना पड़े कि इस देश की स्वतंत्र आंदोलन में ना अनगिनत ऐसे कितने योद्धा जो सूली पर चढ़ गए इसका आजादी के लिए। आदमी बताइए तो आपके बीच में एक भी आदमी बताइए, आप बीच में नहीं बोलेगा अभी, कृपया करके आप सुनिए। आप सुनिए, अभी आप सुनिए, सुनने का चैलेंज करता हूँ, आप सुनने का काम करिए। आपकी बारी आएगी तो बोलिए, आप नहीं बोल सकते, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। आप दलितों को मार सकते हो, आपने पहला काम किया रोहित कांग्रेस के बताया और उसको मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। आप क्या बोलते हो? कांग्रेस के प्रवक्ता के जगह मानने को तैयार नहीं है। मैं आगे चलकर मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार इन्होंने आरएसएस के गोविलकर जी का नाम लिया कि इन्होंने गोविलकर जी ने अपने गोविलकर जी, ये इनका झूठा आरोप है। इतिहास में लिखा हुआ रिकॉर्ड है, मन घड़त इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास में आपके इतिहास में लिखा हुआ है। अरे आप कांग्रेस में इतिहास में कांग्रेस ने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदला है। कम है, मैं बोलता हूं आप नए लोगों को बता सकते हो, आप नए लोगों को बता सकते हो, लेकिन जो जुने लोग हैं उनको आप नहीं बरगला सकते हो। इस देश के अंदर जिस प्रकार से आपने शासन करके किसी को बुला मैं बता रहा हूं ना आपको, तो मैं बता रहा हूं ना, ये जो आपने इतिहास रचा, कांग्रेस ने देश आजाद किया है, ये कांग्रेस ने देश आजाद नहीं किया है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने आजाद किया। और इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस आगे आगे कहती रही कि हम कांग्रेस ने देश आजाद किया है, और उसी मानसिकता के साथ ये पूरे हिंदुस्तान में हर आजादी के पहलुओं पर जाकर अपना दावा करती है कि नहीं कांग्रेस ने इसका योगदान किया है। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस का बिल्कुल कोई रोल नहीं रहा। रोल रहा तो सारे भारतीयों का रहा है, और इतर पक्ष जो रहे उनका भी इसके अंदर भारत के उपाध्यक्ष आंदोलन में रहा है। वो अलग बैठे, अब तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक त्रयस्थ की भूमिका से मन से इस दोनों के बीच में जो भी कोई कुश्ती चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? सुनील जी, मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं, अच्छा सब्जेक्ट आपने ले लिया आज। कैसा है कि स्वातंत्र्य के टाइम पे मेरा कहना है पहले होने के पहले कांग्रेस का ही एक पक्ष था उधर। आज जो पक्ष अलग अलग बन गए हैं वो कांग्रेस फूटने के बाद, अलग अलग विचार के लोग एक साथ में आने के बाद, कोई ने जनसंघ निकाला, कोई ने दूसरा एक पक्ष जो था राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया। अलग अलग होने के बाद मन से हुआ, अभी मन से हो गया, ये पहला अभी जो मन से हो गया बहुत दिन के बाद, बहुत बरस के बाद हुआ ना। वही बोलता हूँ कि वो जो जैसे हो गया है कि वो जो पहला कहना ये है कि वो जो कार्यक्रम है आज देश का कार्यक्रम है, किसी पक्ष का कार्यक्रम नहीं है। बराबर। इसलिए जो कुछ उधर करने का था, इतने बरस जो लोग जाके उधर सलाम करते थे, उसको वंदन करते थे, उन्होंने परमिशन लेने के बाद भी वो जो ध्यान में अपना पक्ष का राज्य है उसका ध्यान में रख के उनको नहीं दिया, ये अच्छा नहीं किया। दोनों को साथ में करना बनता था ना, दोनों साथ में आके कर सकते थे कि वो जो प्रोग्राम है वो देश का प्रोग्राम है, देश के लिए जिन्होंने अपनी ये दे दी, जान ले दी, जो जो किया उसने वो भूल के अभी वो आपस में झगड़ते जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कांग्रेस वाले को और बीजेपी को पहला सुनना चाहता हूं कि आप जरा ध्यान देख के सुनिए कि क्या चल रहा है। एक एक अलग अलग लोग आज बाहर हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं।
लोग बोल रहे जिस ढंग से आपने आज राज्य करने के लिए लोगों के माँ बोली थी कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं, वो खाली पीली आज का दिन के लिए उसको अशुभ करने का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, वो पहला बंद कर दो। नहीं, अगर ये अपशकुन किया है महाराष्ट्र क्या? की सरकार, क्या भाजपा ने एक अपशकुन किया है क्या इस तरह से? या वही बोलता हूँ, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद। क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना इन सब ने एक साथ मिलकर इस दिन को नहीं मनाया जाना चाहिए था? क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो उठापटक हुई है, जो शब्दों के तीर एक दूसरे पे चले हैं, क्या इसकी वजह से अपशकुन नहीं हुआ है? मैं इस बात पर जवाब चाहूंगा नितिन पाटिल जी से। पाटिल जी, अगर ऐसा होता कि आज चलिए भाई हमारी सत्ता नहीं, आपकी सत्ता, आपको परमिशन नहीं, हमको परमिशन नहीं दी, चलिए हम आपके कार्यक्रम में आते हैं, हम बड़ा दिल रखते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़े भाई की तरह आपके कार्यक्रम में आते हैं और इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर मनाते हैं, ऐसा करते तो? ऐसा कर सकते थे हम लोग। कब कर सकते थे? जब ये जो मुद्दा है क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर जो ओरिजिनल मूवमेंट है उसके ऊपर एक कार्यक्रम होता तो। इन्होंने क्या बोला? क्विट इंडिया मूवमेंट 2। ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो इतिहास है ये पहुंचना चाहते, वो हम नहीं करने देंगे। महात्मा गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लड़ा के, उनके साथ में जो अनुयायी थे, हमारे देश के हर जाति प्रांत का आदमी था, वो लड़ा था, उसने जान दी थी इसमें। हमारे अरुणा असफ अली जी ने रात को जाके वहां तिरंगा फड़काया था और वही तिरंगा आज हमने वहां फहराया है और हर साल उन्हीं के याद में, और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। उस वक्त एक रात को 2.5 लाख लोग पूरे देश में ब्रिटिश के जेल में अरेस्ट हुए थे। उस वक्त मैं ये हमारे बीजेपी के मित्र हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, इनकी आरएसएस उस वक्त स्थापन हुई थी। हमारी राष्ट्रीय सेवा दल जब स्थापन हुई थी 1923 में नागपुर में, उसी वक्त उसमें ये लोग गोलवलकर और हेगड़ेवार, ये लोग हमारे मेंबर थे। उनको ये हर जाति धर्म को लेके आरएसएस राष्ट्रीय सेवा दल स्थापन हुई, जो हमारे हर्डीकर जी और नेहरू जी उसके चीफ थे, और उनको ये पसंद नहीं आया विषय, और ये गोलवलकर और हेगड़ेवार ये दोनों हमारे राष्ट्रीय सेवा दल से अलग हो गए, और 1925 में इन्होंने वही नागपुर में आरएसएस की स्थापना की, और वो आरएसएस तब से 1942 तक काम कर रही थी। वो आंदोलन में किसी भी एक आदमी का अरेस्ट अगर इनके पास रिकॉर्ड में हो, हमारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, मैं बोलूंगा नहीं, उसके बाद कभी भी बात नहीं करूंगा। अगर ये किया होता तो मैं आज भी इनको सैल्यूट करता। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलके हमारे जो देश में लड़ने वाले स्वतंत्रता मिलाने वाले, बिल्कुल गलत आरोप है। आज भी जान दे, आपका इतिहास नहीं चलेगा, कभी भी हिंसावादी, आपका इतिहास नहीं चलेगा। आप जिस तरह से हमारे इतिहास छोड़ रहे हो नहीं चलेगा। आप बजाय हेडगेवार की बात कर रहे हो, उन्होंने स्थापन की इसके लिए इनके साथ नहीं है, बात ठीक है, लेकिन आपका आपके इतिहास के हिसाब से नहीं चलेगा। इनके साथ तो आपकी आप जो बता रहे हो जब तक 2 नंबर नहीं चलेगा, मानेंगे, आरएसएस मानेंगे। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं आरएसएस जो है इस देश के अंदर आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आरएसएस कार्य कर, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नितिन जी एक मिनट, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 2 जो था, इस सरकारी कार्यक्रम था, एक आइकॉनिक कार्यक्रम है, बस एक सिंबॉलिक नाम दिया गया है उसको। सरकार ये चाहती है कि इस बार जो है निरक्षरता क्विट, शेतकरी किसानों की आत्महत्या क्विट, पानी का जाया होना क्विट, ये सरकार ने एक सिंबॉलिक क्विट इंडिया मूवमेंट कहा है। ये जो भी कुछ चीजें हैं जिनको हम ऐसे इसको हम भारत से हटा देना चाहते हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने और सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया। ऐसा नहीं है कि आपके क्विट इंडिया मूवमेंट या हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर इसकी याद हटाने के लिए नहीं किया गया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये एक नया मिशन राज्य के सामने रखा जाए और ये जो सारी हमारी समस्याएं इनको हम जड़ से हटा सके, इसके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट है। हमारे गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट कहा था उसको मिटाने के लिए नहीं है। अब आप दोनों बोलिए। ये इसमें मैं एक बोलना चाहता हूं, अगर उनको ये करना था तो इन्होंने क्या करना चाहिए था? अगस्त क्रांति में जो क्विट इंडिया मूवमेंट उस वक्त आइकॉनिक मूवमेंट हुआ था,
उस वक्त के जो अरुण आसिफ अली ने जो बलिदान दिया था, जो जिद से स्वतंत्रता मिलने के लिए जो उन्होंने किया था, उसको याद रखते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लड़ाई, 2.5 लाख लोग जो अरेस्ट हुए उस वक्त, उन्होंने उनकी याद में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उनका एक विचार लेके, उनका एक सिद्धांत लेके हम लोग को आगे चलना है। और आगे यही सिद्धांत लेके हमें, अगर आज की तारीख में आज के देश के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए हमें ये अलग अलग चीज हमें करना चाहिए। अगर ये बोलते हैं तो ये मैं मान लेता, उसमें क्या रहता है सुनील जी, वो लोगों को रिस्पेक्ट होता था, उनका ये बात करते। वो क्या बोल रहे हैं कि ये अभी इतिहास अभी भूल जाओ, अभी नया इतिहास है, हम क्विट इंडिया मूवमेंट हमको आपको नहीं दिखाते। ये बात कहना हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त के जो थे है उनके ऊपर अपमान है। नितिन जी अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। इतिहास कोई भी कितना भी बदलने की कोशिश करे वो बदलेगा नहीं बदल। यहां हम सब जानते हैं, मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी तक सबका योगदान जो रहा है, वो चाहे कोई भुलाने की कोशिश करे या कुछ भी करे, वो कोई नहीं भुला सकता जी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप कह रहे हैं कि यह सरकार जो है पुराना इतिहास को दबाना चाहती है, लेकिन कभी आपके नेताओं ने कहा था छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अगर यह सरकार नई कहानी मिलकर लिखने की कोशिश कर रही है, अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और योजना का शुभारंभ किया है। वो चंद्रशेखर आजाद के गांव से उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह हमारा मिशन है, उन्होंने याद किया चंद्रशेखर आजाद को, उनके गांव से उन्होंने कार्यक्रम किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा जो है आपके योगदान को दबा देना चाहती है, स्वतंत्रता सेनानियों को जो योगदान दिया है, अपनी जान दी है, उसको दबा देना चाहती है? अगर मैं ये बात कहूं कि आपके अकेले के पास स्वतंत्रता दिन या अगस्त क्रांति दिन का पेटेंट नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, बराबर है, मैं मानता हूं। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 2 नाम न देते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के उनके याद में उनकी जो शक्ति, उनके प्रेरणा लेके ये करना, अगर ये बोलते तो ठीक था, या दूसरा दिन करिए। नितिन जी वो किस तरह से किस चीजों को बोले, ये हम कैसे गलत है। जो चीज जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसी से पता चलता है। आरएसएस यही काम करती आई है। मैं बार-बार कहना चाह रहा हूं, मेरी बात मान लीजिए, मैं ये मानता, हम कांग्रेस कभी नहीं मान रहे, जो है आप लोग दूसरे पर कैसी थोपी जाएगी, यही इनकी सोच होती है। देखो, इन्होंने अरुण आसिफ अली का नाम लिया, स्वतंत्र सेनानी नेता थे, हम आदर करते, हम किसी स्वतंत्र सेनानी का अनादर नहीं करना चाहते। जिस तरह से महात्मा गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट उनके नाम से चला, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट किसके नाम से चला है? महात्मा गांधी जी के ही नाम से चला है, हमने अन्य किसी नेताओं के नाम से नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट 2 का अब इसलिए नाम दिया गया कि इस ये सिंबॉलिक नाम है, एक सिंबॉलिक नाम है, इस नाम को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इशू चाहिए, इशू को लेकर इशू करना, इनका बवाल खड़ा करना। अब इनके संजय निरुपम जी जिनके पीछे 5 कार्यकर्ता नहीं है, उनको लेकर वहां पे आंदोलन करने चले गए। एग्जांपल देता हूं, आज के प्रोग्राम के बैनर में महात्मा गांधी जी का तस्वीर नहीं है, अरुण आसिफ अली जी की तस्वीर नहीं है, और किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर नहीं है। ये लोग, दूसरा मैं आपको और बताऊं, जो हमारा प्रोग्राम हो रहा था उस वक्त राष्ट्रगान हो रहा था। शर्मनाक बात है, इनके जो प्रोग्राम की जो सॉन्ग्स चल रहे थे, उन्होंने बाजू में राष्ट्रवादी का नेता भाषण बोल रहा था, वो इमीडिएटली उसने भाषण रोक के वो रुक गया है, वहां पर सब लोग खड़े हो गए। उनका जो बीजेपी का जो स्टेज पे गाना चल रहा था वो कतई नहीं रुका, उसने, वहां का डीसीपी भी वहां देख रहा था, उनके वहां देखने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रगान के वक्त उनका गाना वाले जी ये बात तो सहन कर रहे हैं। देखिए, अगर ये बात बिल्कुल बता रहा हूं, ये ऐसी बात ध्यान में लेके आना चाहिए। किसकी रिस्पेक्ट, अगर वहां पे कहीं एक सेम जगह पे 2 कार्यक्रम चालू है, 2 कार्यक्रम की जगह पे आप समझ सकते हो। वाले जी मैं आपको बात बताऊं, वाले जी एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। सत्ता आपको 5 साल के लिए मिली है, हमेशा के लिए नहीं जी। तो ये जो भी कुछ हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है, और बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ठीक है ना, राष्ट्रगान का अपमान कोई भी भारतीय नहीं सहन सकता। राष्ट्र माफी मांगे, राष्ट्र की माफी मांगे, हम तो माफी मांगेंगे ही। अगर आपने अगर इस तरह को कोई अगर उधर औचित्य अगर घड़ कर आया है तो उसके लिए हम जरूर माफी मांगेंगे, लेकिन हम राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति नहीं है।
लेकिन आप लोगों वो रिकॉर्डिंग है। आप लोगों ने जिस तरह अगर से इसका रिकॉर्डिंग है ना नितिन जी, आप मुझे दीजिए, मैं इसको आप कार्यक्रम- चलाऊंगा। जिस तरह से आपने कार्यक्रम के बीच में कार्यक्रम कर रहे हो और आपने उस तरह का अगर उसी के बीच में अगर ये गाना चला और किसी के ध्यान में ना आया तो ये बात और है न, वरना देश का राष्ट्रगान का अपमान करने का किसी को भी भारत के नागरिक को अधिकार नहीं मैं इतना ही बोलता हूं आपको, साथ में करते थे जनता का कार्यक्रम करके तो ये प्रॉब्लम साथ नहीं में आता नहीं, था। तो हम- एक मिनट, आपके राज्य है ना, जब ये वो लोग पहले से करते हैं तो उनको भी साथ लेके करते थे ना, तो ये नहीं होता था। आपने क्या किया, अपना कुछ लेकर दिखाने के लिए वो जो किया है, उनको साथ में लेना चाहिए था ना। देखो, तो कांग्रेस क्या हो जाती थी अरुण ना? आसफ अली जी का महाराष्ट्र फोटो सरकार- लगा, अरुण आसफ अली ने का जितने फोटो किया ने- है, आप महात्मा गांधी का फोटो लगाने को क्या इशू प्रॉब्लम नहीं है? है, वो बड़ा इशू नहीं नहीं, है। बड़ा का सवाल नहीं, लेकिन वो उधर बड़ा तो इशू शामिल नहीं है। होता है। महाराष्ट्र जिन्होंने सरकार देश है। के लिए कुछ किया है नहीं, नहीं, उसका आदर रखना चाहिए भाई। मोदी जी, मैं क्या ये लोग बोलता हूँ, महात्मा गांधी जी को मानते नहीं, इनको क्योंकि उधर महात्मा जाकर गांधी जी को- इनको परमिशन नहीं दी तो इनको महात्मा कार्यक्रम गांधी- नहीं करने के लिए उनको परिषद दूसरे ने खाली पुलिस क्यों इनको क्यों पुलिस ने नहीं दी, पुलिस ने नहीं करना चाहिए लेकिन था उन्होंने कार्यक्रम। पहला करने के बाद में आपने अगर किया। सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी है, सरकार का सरकारी कार्यक्रम अगर वहां पर हो रहा है तो इनको वहां पे कार्यक्रम करने अरे की क्या सरकार का कार्यक्रम है तो आपने ठीक है, आप उसमें सब लोगों को शामिल करेंगे। 50-50 आदमी लेके आओ, क्यों बोला आपके तो पास आप बीजेपी का आना चाहिए। जब क्यों बीजेपी का सबको आना- सबको बोलो, सबको आना आपने चाहिए। क्या किया था? आप देखो, स्टेटमेंट क्या सरकारी है कि कार्यक्रम। बीजेपी के 50-50 लोग हर एक गली से आप लेके आओ, देखो, ऐसा स्टेटमेंट है आपका? उस कार्यक्रम के लिए वहां पे किसी को ये नहीं है ना? सबको बोलना पड़ता है, पार्टी का सवाल ही नहीं, सब जनता आना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए था। पूर्ण जनता आती है। नहीं नहीं जनता है, लेकिन आपने आपका स्टेटमेंट क्या है? हमारी उबाली जी, अगर पार्टी की तरफ से इस करता है, बात तो का आप जवाब करता लेना, है। इस बात का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के 50-50 कार्यकर्ता क्यों चाहिए थे अगर जनता का कार्यक्रम है? एक ब्रेक के बाद मैं इस बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले काफी गर्मागर्म चर्चा हो रही थी। उमाकांत कोटनी से मनसे के उपाध्यक्ष उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को कहा था कि 50-50 कार्यकर्ता लेके आओ। अब मैं इस बारे में उबाले जी से जानना चाहूंगा, कार्यक्रम तो सरकारी था, 50-50 कार्यकर्ता क्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बुलाए थे आपने? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर सरकार है और इस क्विट इंडिया मूवमेंट का महत्व अकेले की सरकार है? खाली बीजेपी की है? अरे चलिए नितिन जी, आप क्यों बाल की खाल उतार रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है ना? नहीं, ये बोले थे नहीं, बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी की या वही देखिए, ऐसा है कि हाँ, आपको बोलिए, मानना पड़ेगा बीजेपी की सरकार नितिन जी, इनकी तो मतलब इनकी हमेशा की नीति रही, आपसे नहीं, 100% भाजपा, ये तो इनका मोटो है। बरोबर है। हमने भले ही देखो आपके चैनल के माध्यम से ही माध्यम से ये मैं बता अभी रहे यहाँ हैं। ये बता रहा हूँ कि कुछ ये दिनों सरकार बाद बीजेपी की है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चला है ना, उसी तरह क्विट कांग्रेस इंडिया मूवमेंट शुरू हो। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, नहीं, उबाली जी, आप आपका क्या इंफॉर्मेशन भी ये है। बताओ नहीं, नहीं, कि जिस तरह से कांग्रेस ने, आप मुझे बोलने क्विट दीजिए, शिवसेना। उबाली जी, उबाली जी, जिस तरह से एक सेकंड, उबाली जी, एक सेकंड, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत जो कि आपकी जो योजना है ना, इस तरह से तो परवान नहीं चढ़ने वाली। अब आप बोलिए। नहीं, देखो इस तरह से देखिए, अब मुझे नहीं पता आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से कांग्रेस को इस कार्यक्रम से दरकिनार कर चुके थे, आपने ये सोचा कि इस कार्यक्रम को, देखिए मैं शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने इस कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस को भी ये कहा था, आपका पेटेंट नहीं है कार्यक्रम पे, ये दुनिया का, ये हमारे देश का कार्यक्रम है क्विट इंडिया मूवमेंट, ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। कल किसी और पार्टी की सरकार आएगी, मनसे की आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की आएगी, मैंने पहले ही वो मेरे कार्यक्रम में कहा। करेंगे, लेकिन कार्यक्रम सरकारी होगा, जनता का होगा। 50-50 कार्यकर्ता लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की योजना को परवान नहीं चढ़ेगा। अब आप बताइए। ये प्रोग्राम नहीं, मेरा खाली एक ही कहना है साहब, क्विट मेरा कहना कर ऐसा है, दिया। आप जो प्रोग्राम करते तो हैं ना, शासन ने क्विट आपने करना है। पेपर में स्टेटमेंट मैं दिखाता हूं आपको कि हर 50-50 लोग आप लेके आओ करके जनता को बोलना चाहिए था, पूरा जनता उधर और सरकार का है, देश का कार्यक्रम है आप, लेकिन आपने 50-50 लेके आना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर भाजपा अगर का अगर नहीं नहीं, इसमें मैं देखियो, मेरी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर सेना की कहते यूटी नहीं है आपके हैं, साथ, देखो सेना की। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा नितिन जी, हूं। आप ऐसा है कि उनकी अभी सत्ता है, अगर हमारे हर पक्ष को सरकार के अपनी हमारे power अगर बढ़ाने का हक हमारे है, संगठन के पैसा के महामंत्री पैसा और के हमारे पैसा। अध्यक्ष अगर कहते हैं कि आप 50 नहीं 100 कार्यकर्ता लेके आओ,
तो हम 100 कार्यकर्ता भी लेकर जाएंगे। देखो हमारी पार्टी का जो है हम वो उस प्रकार से करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम सरकारी था, सरकारी लेवल पे था, हमारे संगठन से हमको आदेश थे तो जाएगा। अब सरकार में जितने लोग हैं वो सभी शामिल, आप भी उसमें विरोधी पक्ष ने थे, आपको भी भागीदार होना चाहिए था, लेकिन आपको वहां पे अड़ंगा लगाने के लिए किसने कहा था? ट्वीट कर चुके हैं ना आप। नहीं, आपको वहां पे अड़ंगा लगाने के लिए किसने कहा था? शिवसेना ट्वीट कर चुके नितिन जी, आप क्यों इस क्विट तरह इंडिया का मूवमेंट के बहाने आप शिवसेना और बीजेपी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रोग्राम में उन्होंने बता दिया कि हमने ये तो ओपन सीक्रेट है, कर दिया। ये तो ओपन सीक्रेट है। तो बीजेपी उन्होंने कभी भी open शिवसेना कर को दरकिनार करने के हर मौके ढूंढती रहती है। बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल कभी नहीं नहीं है। हुआ जो आज देखो, तक इतिहास मैंने में सरकार कहा है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाना पड़ा और कहा कि हमारे एमएलए के काम नहीं हो रहे, इन पर जरा ध्यान दो। उसके बीजेपी पहले हमेशा एक इनको महीना करती पहले रही। अगर उनके घर पे जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने खाना खाया था परिवार के साथ, ये बात वो क्यों खाया था ये भी मैं आपको बताऊं अभी। तो ये भी मैं बताऊं इस प्रोग्राम में आपको क्यों खाया आप था। अगर बात मिलने मिलाने की बात करते हैं तो अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। पक्ष प्रमुख है नहीं, मैंने कहा अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं बताऊं आपको क्यों निकाला था। एजेंडा जरूर है कि उसका सब एजेंडा आप ही के सामने खोलकर रखना चाहिए। मैं कहीं भी नहीं रहा हूं, लेकिन आप जिस तरह से भी जिन्होंने आरोप लगाया आपने कि आप कहा अभी कि शिवसेना को आप दरकिनार कर रहे हैं, आपने भी अभी कह दिया कि भाजपा का सरकार है, देखो, भाजपा हमारे शिवसेना का सरकार है, आरपीआई भी इसमें आपके अंदर सरकार में शामिल है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी है, युति आपके सरकार का है। शिव संग्राम पक्ष भी है। सिर्फ बीजेपी की है बोल रहे हो। जो भी सरकार में मुद्दा जितने नहीं भी भटकना चाहिए। मुद्दा मेरा यह है कि अगर कार्यक्रम सरकारी है तो 50-50 बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों? कहा ना, मैंने पहले कहा आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे मतलब ये सरकार अध्यक्ष भाजपा अगर की है, करते हैं, महाराष्ट्र तो की आम जनता की हमारे नहीं। अलग से व्यवस्था लगाकर हम जा सकते हैं। आज यही नहीं, आप अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं कि तुम्हें दिल्ली आना है, 100 कार्यकर्ता बिल्कुल लेके तो जाओ। हम सर, क्यों? बिताएंगे। हजार कार्यकर्ता नितिन जी, एक मिनट। सरकार का जो कार्यक्रम है भाई सरकार का हो या हमारी इसी सरकार है मुद्दे ना? पर हमारी चर्चा हो रही सरकार है। की सरकार है, ये सरकार किसकी अरे है? फिर जनता का जनता सरकार की है, सरकार तुम्हारा भी नहीं हाँ, तो सरकार। हम ये सरकार जनता का हाँ, तो तुम्हारा जनता नहीं को है। आना चाहिए। जनता को बुलाना लेकिन चाहिए था। हमारे जनता को नहीं बुलाया। हमारे खाली तुम्हारे पक्ष को कार्यकर्ता जाना उसका तो कुछ जाइए। करना चाहिए था। नहीं नहीं, आपको इसमें क्या इतराज है? तकलीफ बराबर है। इतराज है। बाली जी, नहीं, अगर आप ये कहते कि ये कार्यक्रम सारी जनता का है, जनता वहां पर पहुंचे, तो इस पर किसी क्विट को इंडिया आपत्ति मूवमेंट नहीं जनता होती। का ही था, जनता का ही है। अरे यही हम कहने की ये कोशिश जनता कर के रहे ही हैं। दिखाने के लिए। कम हमने से कम वहां पे अगस्त अपने क्रांति- एजेंडे रखेगा। कम से आप कम बताइए, आज के दिन को हमने वहां पे राजनीति से क्विट परे इंडिया रखना मूवमेंट चाहिए। टू रखा, राष्ट्रीय प्रोग्राम। हमने वहां पर कौन सी बातें की? जनता के हित की बातें की, लेकिन राजनीति भी हमने की। जनता के हित की बातें लेकिन की राजनीति हमने। की। हमने जनता के हित की तो बातें हुई नहीं कोई। आपने अब वहां पर आज के दिन अलग को अलग बख्शना कांग्रेस के चाहिए। लोग वहां पर जबरदस्ती चले जाते हैं, वहां पे कार्यक्रम शुरू होने के बाद यहाँ पे अपना राष्ट्रीय गान शुरू करते हैं। तो इस तरह की हरकतें कांग्रेस से करती है। उनको कहना कांग्रेस ने चाहिए राजनीति आपको। की। एक मिनट उनको कहना चाहिए जिम्मेदारी- कि आपको संजय निरुपम जी को उबाले जी, करना चाहिए था हमारा कि वहां पे हर साल सरकारी का प्रोग्राम कार्यक्रम हो होता रहा है। है, वहां इस पर साल नहीं हम करना लोग- चाहिए था आपको। हम लोग वहां पर आपको जाके नहीं करना तिरंगा चाहिए था फहराते हैं। उबाले हर जी, साल तिरंगा हम लोग फहराते हैं, मैं आपको तिरंगा बता दूं, फहराना चाहिए। ये बीजेपी में हम लोग बताएंगे नहीं। 74 साल हो गए हम लोग हर साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके तिरंगा फहराते हैं। वहां जाके अच्छी राष्ट्रगान बात है। होता है और फहराओ। राष्ट्रगान के पास तिरंगा को सैल्यूट किया जाता है अपोजिट नहीं और है। उसको तो हमने भी वही किया और वहां वही पे। कर रहे थे। और हमने भी गाना वही बजा रहे थे। हमने भी आप वही किया, लेकिन राष्ट्रगान के आपका बाद गाना बजा रहे थे आप। आपके कार्यक्रम का टाइमिंग अलग था, हमारे कार्यक्रम का तो आपने टाइमिंग गाना अलग था। रोकना इसमें आप चाहिए था। दोषारोपण नहीं कर गाना सकते। रोकना चाहिए था। कार्यक्रम सरकार पाटिल ने सर, किया। पाटिल जी, ये एक सवाल आपसे, औचित्य को एक साथ सवाल कर- आपसे। सरकार हम ने फिर से उस कार्यक्रम मुद्दे पर किया, आते ये हैं। महत्व की बात है। राष्ट्रगान चलाने से पहले इनको अपने गाना रोकने के लिए कुछ कहा था? पहले कोई राष्ट्रगान- कुछ कहा था कि आपने सीधा राष्ट्रगान शुरू कर दिया? राष्ट्रगान डायरेक्टली होता ही नहीं शुरुआत में वहां पर उनको अपने गाना रोकने के लिए कहा था? सभी को आह्वान किया जाता है। सभी आपने बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहा था गाना रोकने के जब लिए? वो माइक में अनाउंस करता है, जो उसका कमांडर होता है, जो मतलब ऐसा है कि आपने नहीं उनको बताया कि हम राष्ट्रगान शुरू करने जा रहे हैं? कहा बताने लगा, अगर कार्यक्रम ये भी तो हो सकता वो कार्यक्रम सभी लोग जो चल रहा था। सुनते हैं वो कमांडर की ये भी तो बात हो सकता है कि बीजेपी की जो गाने चल रहे थे उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि आपका आवाज उनके तक पहुंचा ही ना हो। पहुंचा। वहां पर सभी बाकी वहां जो खड़े थे दूसरे लोग, पुलिस खड़ी थी उनके स्टेज पर इस मुद्दे पर- वो इस मुद्दे पुलिस पर- वहां खड़ी हो गई। उन्होंने पुलिस ने खड़ी होकर वो टर्न होके जो झंडा था उसको सैल्यूट करने के लिए फेस किया उन्होंने। वो जो गाना चल रहा था उनके सामने स्टेज पे,
मगर वो स्टेज पे गाना कंटिन्यू चालू था। पुलिस का और बाकी जो लड़के लोग, कॉलेज के लड़के लोग और स्कूल के लड़के लोग आए थे, वो लोग खड़े हो गए, उनके स्टेज पे सामने खड़े थे, वो लोग ने उधर सल्यूट किया हमारे अपने राष्ट्रीय फ्लैग को, मगर इन्होंने गाना बंद नहीं किया। मुझे नहीं मालूम अभी ये रिकॉर्डिंग है। नितिन जी, इस तरह का वहां पे कोई ऐसा हुआ होगा? राष्ट्रगान जब माननीय चलता हमारे है, चीफ मिनिस्टर अगर जी, राष्ट्रगान बाहर चल रहा होता और आज मुझे याद सुनने को आता तो मैं यहाँ पर खड़ा होता था, मैं बोलता था हमें रुकना है, हर हिंदुस्तानियों को खड़ा होना है, लेकिन आपको आप इस नहीं तरह होते का- हो, आपने आप जिस मानते तरह नहीं हो। का- आप अभी आपने 4 साल हो गए, कार्यक्रम डालने के- आपके आरएसएस के यही ऑफिस issue- के बाहर यही issue तिरंगा आपने झंडा create फहरा किया। रहा है। ये अभी सारे इशू जो है ना नितिन जी, आपके कांग्रेस के संजय निरुपम के नेतृत्व में क्रिएट हुए आपके हैं। रिकॉर्ड में पूछिए, आरएसएस आप कितने लोगों साल को- के बाद तिरंगा लगा रही है। नितिन जी उनके इस बात का ऑफिस में। जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा कि जब से संजय निरुपम जी अध्यक्ष बने तब से ऐसे अनेक मुद्दे जो है अचानक चर्चा में आ रहे हैं। अचानक इस बात का मुख्यमंत्री जवाब पर- चाहूंगा ये ब्रेक के करता है। बाद। एक ब्रेक के बाद इस बात का जवाब चाहूंगा। अभी ब्रेक पर जाने से पहले उबाले जी ने कहा कि जब से संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से ऐसे कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। नितिन जी, सच में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अध्यक्ष संजय निरुपम जी कतई किसी के साथ लड़ने में विश्वास नहीं रखते। अपना अपना काम देश के, मुंबई के नागरिकों के हित मुंबई। के लिए। मुंबई बोलिए, मुंबई। मुंबई हमारे हिंदी में हम लोग जब मुंबई उच्चारित होना करते चाहिए। हैं तो हम लोग मुंबई बोलते हैं, मगर मूल यार, तौर इसमें पे तो चर्चा नहीं करते, इसमें तो चर्चा- हाँ, नितिन जी आप बोलिए, नितिन जी आप मूल तौर बोलिए। पे मुंबई बोलते हैं। तो ये मुंबई की जनता के लिए जो हित का होना चाहिए, आगे का कारपोरेशन का जो मुद्दा है, जैसे डंपिंग ग्राउंड का विषय है, और ये डंपिंग ग्राउंड के विषय में भी हम लोग ने चुनाव का प्रचार अभी नहीं, चुनाव का प्रचार अभी नहीं, उसके लिए वक्त नहीं। अलग-अलग मैं आपको एक बता रहा हूं। सवाल, ये मुद्दा- सवाल पे ये- उनको- ये- एक सवाल, नहीं, वायकर जी के मुद्दे पे नहीं बात करना है, हाँ। वायकर जी के मुद्दे पे अभी नहीं बात करना है। उबाले जी, मुझे आपका सवाल पूछना है। हर साल अगस्त क्रांति दिन बनता है, कांग्रेस अपने तरीके से मनाती है, कभी कोई इसकी विवाद उत्पन्न नहीं होता, कभी उसकी कोई बड़ी खबर नहीं होती, कुछ नहीं होता। इस बार आपने उनको इजाजत न देकर एक तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी की और कांग्रेस को बैठे बिठाए अपने मुद्दा दे दिया। मैं गलत हूं? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आपने उनको बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। नहीं, मुद्दा नहीं, भारत छोड़ो अंग्रेजों, इसको 74 साल के 75 साल हुए। आज 75 साल हो जाने की वजह से सरकार ने इसको बड़े मूवमेंट में साझा करने का इसको तय किया था, और इसकी रचना पूर्ण उन्होंने की थी कि गांधी जी का जो मैसेज है पूरे महाराष्ट्र में, और उसमें आपने गांधी जी का तस्वीर नहीं नहीं, छापी। सुनिए, नहीं, वो कैसे लगाएंगे? मैसेज- गोडसे जो मैसेज उनको तो था उनका। गांधी जी को गोली मारी गोडसे, वो उसको भगवान मानते देखिए थे। और रिकॉर्ड कैसे- कर रहे हैं इनका आप बताइए, नहीं मानते आप? आप दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। मैं जरा उमाकांत कोटनी जी से जानना चाहूंगा। मेरा सवाल यह था कि अब तक हमेशा कांग्रेस अगस्त क्रांति दिन मनाती आई है, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इस बार भाजपा सरकार ने, भाजपा शिवसेना सरकार ने, माफ कीजिएगा, भाजपा शिवसेना और गठबंधन की सरकार ने जो काम किया, कांग्रेस को मनाने से मना कर दिया, उनको इजाजत नहीं दी। क्या कांग्रेस को बैठे बिठाए इन्होंने मुद्दा नहीं दे दिया है? उमाकांत जी, एक बराबर है, खुद उन्होंने दिया है। युति सरकार ने उनको मुद्दा दे दिया, उनको साथ में बिठा के जो करता था तो अच्छा था। आज सब पूरा जनते में यही है कि ये जो युति सरकार जो कर रहा है और जिस ढंग से कर रहा है, गलत कर रहा है, ये सब जनता का ही है। जनता और भाई कांग्रेस तो हर साल कर रही है, उनको बुलाने का क्या नहीं, क्या तकलीफ थी? हर साल की तरह इस बार भी अगस्त क्रांति दिन बन जाता है। मंदिर सबका अगस्त कोई क्रांति किसी दिन को- मनाने का जो चालू हो गया, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी है, इसके वो सलाम करने के लिए, उसको सैल्यूट करने के लिए लोग जाते हैं, और आप पक्ष का राजकारण हम वहां पे इशू करने के लिए गए थे। हाँ, कैसे आप बात कर रहे हैं कोटनी जी? बराबर है। आप नहीं, देखो, नहीं, ये उन्होंने भारत पर सरकार का कार्यक्रम है, सरकार का हो तो- सरकार का कार्यक्रम सरकार का हो तो आप एक आप बोलो वहां पे सैल्यूट, तो हम भी तो वहां पे नमन ही करने गए थे। नहीं सैल्यूट खाली तुम्हारे बच्चे और भारत की जनता को मैसेज देने के लिए नहीं जनता को बुलाया नहीं, आपने पेपर पढ़ो, आप जनता देखिए, को बुलाया नहीं, जनता पूरा सरकार का कार्यक्रम सभी के लिए होता है। ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए था कि जनता सब जनता बुलाइए, सरकार का उसको सैल्यूट है कूटनीति। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानने को तैयार नहीं होते, आप बातें तो बोलेंगे
सच क्या बोल रहा हूं मैं? सरकार जो कार्यक्रम करती है सबके लिए होता है वो बहुत मफी बात को आपको कांग्रेस ने इशू खड़ा कर दिया, हम वहां पे करते थे, आप बोलते हो वो वहां पे करते थे, तो सरकार ने कार्यक्रम नहीं करना। मैं केवल सरकार का कार्यक्रम आदमी को कोई है, आपको कांग्रेस का पैटर्न करना है। नहीं किसी को मैं क्या बोल रहा हूं, देश का कार्यक्रम आप कांग्रेस का पैटर्न बनाने के लिए समझ कुछ नहीं, मैं क्या बोला हमसे सपोर्ट कर रही है सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या बोला देश का कार्यक्रम। देश के अंदर आजादी से जुड़े हुए कितने ऐसे ज्वलंत विषय है जिनको इन्होंने पेटेंट किया हुआ है, और आज जो हमारी जनरेशन है उनको लगता है कि देश के अंदर जो स्वतंत्रता दिलाने वाले ये कांग्रेस है, जबकि इसके अंदर कांग्रेस का हाथ होता है। यहाँ पे अनेक सावरकर है, लोकमान्य तिलक है, ये सब नेता अपनी आहुति दिए। उबाले जी एक मिनट, कोटनी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये कांग्रेस से नहीं थे, नहीं कांग्रेस की विचारधारा ये मान्य थी, ये साम्यवादी विचारधारा, ये समाजवादी विचारधारा मानने वाले लोग थे, ये कांग्रेस के पक्ष से कभी जुड़े नहीं थे। इन्होंने कभी गांधी जी का समर्थन नहीं किया था, नहीं गांधी जी के रास्तों पर चलकर आजादी का सपना या आजादी की थ्योरी इन्होंने लगाई थी, नहीं कांग्रेस के इससे पहले, गांधी जी के पहले जिनके हाथ में कांग्रेस थी, लोकमान्य तिलक भी उनके हिसाब से आजादी लाना चाहते थे जो शांतिपूर्ण तरीके से निश्चित नहीं थी। तो ये कहना काफी गलत होगा कि उस वक्त आजादी मां के लिए सिर्फ कांग्रेस अकेले ही लड़ रही थी। कांग्रेस ने सब विचार के लोग थे, तो अलग अलग पक्ष भी थे। मेरा कहना यह है कि क्या इस दिन को राजनीति से परे नहीं रखना चाहिए था, कार्यकर्ताओं की बजाय जनता को आह्वान नहीं करना चाहिए था कि आज हमारा दिन है, हमारी आजादी के लिए इस दिन बिगुल फूंका गया था, 74वीं वर्षगांठ है, आओ हम इसको मिलकर मनाते हैं, न तुम न हम न ये न वो, न कांग्रेस न बीजेपी न शिवसेना न राष्ट्रवादी, हम सब कुछ पलों के लिए ही सही एक साथ आकर मनाते हैं। क्या ये गलत नहीं हुआ? उबाले जी अब बताइए। मैं बार बार आपके चैनल पे यही बात कर रहा हूं सुनील जी कि ये कार्यक्रम सरकारी था, सरकार के इसमें आने वाला, लेकिन आपने सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी मैं गलत कह रहा हूं? सही बात। वहां पे सरकारी कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है, और लेकिन बोला है सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता, कोई वहां पे पास नहीं रखे हुए थे, लेकिन ऐसा एंट्री पास दिखाने की एंट्री रखी थी कि वहां पे पास दिखाने कोई जाने में आम जनता के लिए कार्यक्रम था। आपकी गलती हो गई तो जनता के लिए कार्यक्रम था, आपका जो है सरकार का कार्यक्रम ऐसा है, आप 50-50 सरकार करती है तो सरकार के अंदर जितने भी लोग शामिल है, जनता है, सबने आना है उस ऐतिहासिक चीज के वहां पे जो आखिरी कमेंट लाना चाहूंगा, आखिरी कमेंट तो वहां पे देखने के लिए उबाले जी आपसे आखिरी कमेंट, उबाले जी आपसे आखिरी कमेंट, गलती हुई है? नहीं, हम तो नहीं मानते गलती हुई है। नितिन जी आपका आखिरी कमेंट। ये लोग देश का अगर अपमान को भी मानते नहीं है, जो देश का अपमान किया है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। भाजपा और आरएसएस से यही उम्मीद की जा सकती है। उमाकांत कोटनी जी आपका आखिरी कमेंट। मेरा ऐसा ही कहना है कि ये टाइम बीजेपी की गलती हो गई है। जिस ढंग से कार्यक्रम सरकार का था कब बराबर है, लेकिन देश का कार्यक्रम था, जिन्होंने आहुति दे दी है उसके लिए उसको सैल्यूट करने, उसको रे देने के लिए सब लोगों को बुलाना चाहिए था, वो बुलाया नहीं, वो गलत काम उन्होंने किया, उसके विपरीत आ जाएंगे आगे, आपको उसको मालूम पड़ेगा क्या होता है। आज हमने बात की अगस्त क्रांति दिन के मुद्दे पर। अगस्त क्रांति दिन को कम से कम राजनीति से परे रखना चाहिए था, न कि इसको एक सत्ताधारी पार्टी का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए था। सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ने अपना ही कार्यक्रम बनाया, अपने जो सहयोगी दल सत्ता में हैं उन्हें भी कहीं इस कार्यक्रम की भनक नहीं लगने दी, कहीं उनका अस्तित्व नजर नहीं आया। कांग्रेस तो दूर की बात है, लेकिन इस पूरे वाकये ने कांग्रेस को बैठे बिठाए अगर ये मैं कहूं कि नव संजीवनी दे दी है तो शायद गलत नहीं होगा। अगस्त क्रांति दिन को हाईजैक करने या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना अलग बात है, लेकिन जो दिन हमारे लिए एक ऐसी दिन है जिसको हम याद करते हैं शहीदों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, कम से कम आज के दिन को राजनीति से परे रखना चाहिए था। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।